तो हेलो अमीगास, कैसे हैं आप लोग। तो आज की हमारी स्टोरी सबसे कर्स्ड डॉल के ऊपर होने वाली और उसके ऊपर द कॉन्जरिंग की सीरीज़ भी बन चुकी है। तो अब तो आप जान ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं एनाबेला डॉल के बारे में बात कर रही हूँ। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1970। डोना नाम की एक लड़की थी। उसकी मदर ने उसको एक एंटिक डॉल गिफ्ट करी थी उसके बर्थडे पर, क्योंकि उसे बचपन से ही डॉल्स का बहुत शौक था। उस समय डोना एक मेडिकल स्टूडेंट थी और एक अपार्टमेंट में रेंट पे रहती थी। उसके साथ उसकी एक रूममेट रहती जिसका नाम एनजी था। एक दिन कॉलेज जाने से पहले डोना ने अपनी एंटिक डॉल बेड पे रख दी और कॉलेज से वापस आने के बाद उसने नोटिस किया कि उस डॉल की पोजीशन चेंज हो गई है। वो डॉल बेड से सोफ़ा पे आ गई है। लेकिन इस बात पे डोना ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर ऐसा रोज़ रोज़ होने लगा। डोना जब भी कॉलेज से घर वापस आती तो वो उस डॉल की पोजीशन चेंज देखती, लेकिन वो इन बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी और यही चीज़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। एक दिन डोना और एनजी जब घर आए तो उन दोनों ने देखा टेबल पर बहुत से पेपर पड़े हुए हैं और उसमें लिखा है हेल्प हेल्प हेल्प। इस बात से वो दोनों बहुत घबरा गईं, लेकिन उन दोनों ने इस बात को इग्नोर कर दिया। एक दिन जब वो दोनों कॉलेज से घर आईं तो उन्होंने देखा कि वो डॉल रो रही है। उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं और इस बात से घबराकर डोना और एनजी ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया। थोड़ी देर इन्वेस्टिगेट करने के बाद उस एक्सपर्ट ने बताया कि उस डॉल में एक लड़की की आत्मा है जिसका नाम एनाबेला हिगिंस है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने उससे और बात की तो उस डॉल ने बताया कि वो बहुत साल पहले इसी जगह पे रहती थी और उसकी डेथ 7 साल की उम्र में ही हो गई थी। और डॉल ने ये भी कहा कि वो उन दोनों लड़कियों के साथ बहुत सेफ फील करती है और एक्सपर्ट के ज़रिए उन दोनों लड़कियों से पूछा क्या वो उनके साथ रह सकती है। तो डोना और एनजी ने सोचा कि उस बेचारी की तो डेथ सिर्फ 7 साल में ही हो गई थी, उसको तो सिर्फ प्यार चाहिए और कुछ नहीं। तो डोना और एनजी ने एग्री कर लिया और उस डॉल को अपने साथ रहने दिया। थोड़े दिन बाद डोना और एनजी का एक फ्रेंड जिसका नाम लोऊ था वो उनके घर में रहने आता है और एक दूसरे कमरे में रहने लगता है। लोऊ को वो डॉल शुरू ही से पसंद नहीं थी और एक दिन लोऊ ने डोना से कहा इस डॉल को कहीं बाहर और दूर फेंक दो। लेकिन डोना ने लोऊ से कहा कि वो तो सिर्फ एक 7 साल की बच्ची है, वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगी। थोड़े दिन बाद जब लोऊ सो रहा था तो आधी रात में उसकी अचानक से आँख खुली तो उसने रियलाइज़ किया कि वो ख़ुद को हिला नहीं पा रहा है। फिर उसको एक बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी और फिर वो थोड़ी देर बाद देखता है कि एनाबेला डॉल उसकी तरफ आ रही है और एनाबेला डॉल लोऊ के पास आकर के उसको घूरने लगती है और फिर लोऊ बेहोश हो जाता है। और जब वो सुबह बहुत डरा हुआ उठता है तो वो देखता है कि एनाबेला डॉल उसके कमरे की एक कुर्सी पे बैठी हुई है। एक दिन लोऊ और एनजी घर पर अकेले होते हैं और उनको एक रूम से आवाज़ आई। उनको लगा कि कोई चोर आ गया है। जब लोऊ ने जाकर वो रूम चेक किया तो वो रूम खाली पड़ा हुआ था, लेकिन वो डॉल वहीं पड़ी हुई थी। एकदम से लोऊ को चेस्ट में बहुत पेन होने लगता है और जब वो शर्ट उतारता है तो वो देखता है कि उसके चेस्ट पे बहुत बड़े बड़े नाखूनों के निशान हैं और उसमें से खून निकल रहा है और धीरे धीरे ये सब बढ़ रहा था। लेकिन डोना को लग रहा था वो तो सिर्फ एक 7 साल की बच्ची है, वो किसी का क्या बिगाड़ेगी। लेकिन लोऊ के बार बार कहने पे डोना ने एक प्रिस्ट को बुलाया जिसका नाम फादर हैगिंस था। लेकिन फादर ने सोचा वो इस काम के लिए सही नहीं है, इस काम के लिए कोई बड़े प्रिस्ट की ज़रूरत है। तो उन्होंने एक प्रिस्ट जिनका नाम फादर कुक था उनको बुलाया और फादर कुक ने एड एंड लॉरेन वेरन को बुलाया। आपने इन दोनों के बारे में द कॉन्जरिंग मूवी में देखा ही होगा।
जब उन लोगों ने उस डॉल की जांच की तो उनको पता चला कि इस डॉल में कोई 7 साल की बच्ची की नहीं बल्कि एक शैतान की आत्मा है और उसका मकसद प्यार पाना नहीं बल्कि डोना या उसके किसी दोस्त के शरीर में कब्ज़ा करना था। ये सब सुनकर डोना बहुत घबरा गई और उस डॉल को एड और लॉरेन वेरन को दे दिया। और वो दोनों जब उस डॉल को लेकर जा रहे थे तो एकदम से उनकी कार का स्टीयरिंग और ब्रेक फेल हो जाता है। तब उन दोनों ने उस डॉल पर होली वाटर डाला जिससे वो थोड़ी शांत हो जाए और ये तरकीब काम भी कर गई। वो दोनों सही सलामत घर पहुंच गए और उस डॉल को अपने घर पे रख लिया। लेकिन जैसा जैसा डोना के घर पे हो रहा था वैसे ही अब उन दोनों के घर पे भी होने लगा। तब उन दोनों ने एक प्रिस्ट को बुलाया जिनका नाम जेसन ब्रेडफोर्ड था। उन्होंने उस डॉल को उठाया और उससे कहा कि तुम सिर्फ एक डॉल हो, तुम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और इतना कह के वो अपने घर जाने लगे और घर जाते समय उनका एक्सीडेंट हो गया लेकिन उनकी जान बच गई। और उन्होंने बाद में एड और लॉरेन वेरन को पूरी बात बताई कॉल करके। तब सबने डिसाइड किया कि उस डॉल को एक स्पेशल वुडन केस में रखा जाएगा जिसमें वो अपनी पावर कम यूज़ कर सकती है। अभी भी वो डॉल एड एंड लॉरेन वेरन के घर पे रखी है। तो गाइज़ आपको फिर से हॉन्टेड वीडियो याली कैसी लगी। एंड पिछली हॉन्टेड वीडियो में आपने मुझे बहुत प्यार दिखाया एंड इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए लेकर आई। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको एंड नेक्स्ट क्या चाहिए प्लीज़। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। कमेंट में भी ज़रूर कुछ लिख दिए। एंड जब तक के लिए बाय बाय।